तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हमें अटैम्प्ट करना है। तो उस पर हमने किया था A1 अपॉन A2। A1 मीन्स x का कोफिशिएंट अर्थात 2। A2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अर्थात 3। इसी प्रकार से हम लिखेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। इसी प्रकार से B2 मीन्स y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में जो कि 2 है। और इसी प्रकार से हम लिखेंगे C1 अपॉन C2। C1 है ये। तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 8, अर्थात जो कांस्टेंट नंबर हैं उनको लिखना है हमें। अब हम देख सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों की ही वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो A1 अपान A2 है वो B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि C1 अपान C2 भी इनके इक्वल नहीं है। चूँकि आपके जो 1-2 पेज मैंने कहा था पलट के देखिए, तो उसमें टेबल बनी हुई होगी जिसमें ये कंडीशन दिया हुआ होगा, अर्थात ये केस दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया है। इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि ये है तो हमें ये देखने की नीड नहीं है, ये चाहे इक्वल हो या ना हो। देखिए इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल भी होता तब भी हम इसको नहीं देखते, हमें देखना है मात्र इसको देखना है। तो इसको देख करके हमें कंडीशन, उसके बगल में देखेंगे आप जो टेबल है तो उसमें लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन। या फिर आप कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप दोनों इक्वेशंस का, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जब इस प्रकार से बनेगा तो देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अर्थात इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन इसमें आया हुआ है। पिछले में नो सॉल्यूशन था और न्यू सॉल्यूशन में हमें नहीं कहा गया था कि हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करें, क्योंकि आते भी नहीं। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो आएगा कैसे? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉइंट्स क्या हैं तो ये देखिए, दो चीज़ें आपको नोट करनी है। एक तो आपको ये नोट करना है कि जब एक नंबर देखेंगे तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे, और जब 2 नंबर देखेंगे तो हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे, और जब 3 नंबर देखेंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से 1 2 3। 1 को करने के लिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 को करने के लिए हम 3 से स्टार्ट करेंगे, और 3 को करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अर्थात 2 3 1 ये रहेगा आपका 2 3 1। पहले दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर फर्स्ट से, अर्थात पहले दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, और फिर फर्स्ट कॉलम से। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि हमें जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है वहीं से स्टार्ट करना है, अर्थात हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे 5 को, हम देखेंगे यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो 1 को, और यह हम देखेंगे 2 को। इससे स्टार्ट करेंगे, ना कि 3 2 और 8 से स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमें लिखना है x अपॉन
फिर हमें लिखना है y अपॉन और फिर लिखना है हमें, अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो नंबर दिए हुए हैं वो इक्वल के राइट साइड में है, राइट साइड में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। यदि ये नंबर्स इक्वल के लेफ्ट साइड में होते तो यहाँ पर हम लिखते +1। तो चूंकि राइट साइड में है तो हमने -1 लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखते हैं। अब ये 1 2 3 का क्या रोल है, तो 1 2 का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अर्थात x वाले के अपॉन के नीचे जब हम कुछ लिखेंगे तो उसमें x के टर्म को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे y के टर्म को। तो x के टर्म को हम भूल जाते हैं, हम स्टार्ट करेंगे y से, ठीक है। अर्थात एक हमारा बंद हो गया और हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया। एक बंद है और 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान देना था कि फर्स्ट इक्वेशन का ही नंबर लेना है सबसे स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर y को कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 8 से, 1 का मल्टीप्लाई 8 से, तो आएगा हमारा 8। अब क्या बचा, तो इससे तो हो चुका है, अब होगा इससे, अर्थात 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और बीच में आता है माइनस का साइन। अब देखिए y में हम y का लिखने के लिए y के टर्म को हम छोड़ देंगे, इसके टर्म को हम देखेंगे ही नहीं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से देखेंगे हम, तो वही मैंने कहा कि 2 को लिखने के लिए 3 से, अर्थात उसके आगे वाले से, और देखना कहाँ से है, तो फर्स्ट इक्वेशन के नंबर से, अर्थात 5 से देखना है। तो 5 से देखने के लिए सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा और इसको तो हमें लेना ही नहीं है, अर्थात मल्टीप्लाई किससे होगा, तो फिर इससे होगा। तो 5 3 जा 15 और बीच में माइनस। अब क्या बचा, तो अब 8 बचा और 2 बचा, तो 8 2 जा 16। नेक्स्ट है, हमने पहला कर चुके हैं, पहला हम छोड़ चुके हैं, अब दूसरा छोड़ चुके हैं, अब तीसरा छोड़ देंगे हम, अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम आएंगे फर्स्ट से। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के नंबर से, जो कि क्या है 2 है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको तो हमें छोड़ ही देना है, तो 2 का होगा इससे और फिर होगा इन दोनों का। तो सबसे पहले इससे होगा इससे, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, बीच में साइन माइनस का। आगे सॉल्व करते हैं हम। तो x अपॉन 8 में 10 माइनस करेंगे तो -2, y में 15 में 16 माइनस करेंगे तो -1 और -1 अपॉन 4 में 3 करेंगे तो 1। अब सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो y का 1 से करेंगे तो y आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अर्थात y की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका और इसका, अर्थात एक बार y के साथ नंबर लेना है, एक बार x के साथ नंबर लेना है। तो x के साथ नंबर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर। तो x का 1 से करेंगे तो x, 2 का 1 से करेंगे तो 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2।